अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुअमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैआ वला यसरिक़ना वला यज़नीना वला यक़्तुलना औलादहुन्ना वला यअतीना बिबुहतानिन यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला यासीनका फ़ी मारूफ़िन फ़बायिअहुन्ना वस्तग़फ़िर लहुन्नल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत व अक़ीदत से पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन। वस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला वाला के लिए हैं और दरूद व सलाम करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर हदियतन पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मोहतशम सामाईन गिरामी क़द्र अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, हमारी ये खुशबख्ती है कि हम वादी नूर आस्ताना आलिया मुक़द्दसा नूरिया हज़रत कैलियांवाला शरीफ में अपने साइयों के कदमों में बैठ के अपनी इस्लाह के लिए हाजिर हैं। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं और सूरज निकला हुआ हो तो बताने की भी ज़रूरत नहीं होती कि सूरज की किरणें फैली हुई हैं। जब हमारे साईं हम सब पे नज़र करम और नज़र रहमत फरमा रहे हैं तो फिर इस चीज़ के ऐलान की भी ज़रूरत नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने अपने मुक़द्दर की बात है। जितनी दिल की ज़मीन ज़रख़ेज़ होती जाएगी उतना ही नूर का सिलसिला बढ़ता जाएगा। मैंने सिर्फ़ एक बात की वजाहत करनी है मुख्तसर वक्त में और आप तमाम अहबाब की तवज्जो का तालिब हों। दौरे हादर में ये सवाल बड़े उरूज पर है कि जब कुरान भी वाज़े है, हदीस भी वाज़े है और इल्म के ज़राए मौजूद हैं, तो इन सारी चीज़ों के होते हुए हमें बैअत की ज़रूरत क्यों है? यानी हम बैअत क्यों करते हैं? क्या वजह है किसी अल्लाह वाले के पास जाने की? क्या ज़रूरत है? कुरान पाक के तराजिम बाज़ार में मौजूद हैं, कुरान पाक की तफसीर मौजूद हैं, बंदा खुद पढ़ ले उसे हिदायत मुयस्सर आ जाए। अहादीस मुबारका बंदा खुद पढ़े और उनसे जो है ना वो इक्तबास फैज़ हासिल करके वो अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पे ला सकता है। कोई ज़रूरत नहीं, ये लोगों ने अपने खाने पीने का माहौल बनाया है, ये लोगों ने सरासर अपने लिए ये सारा सिलसिला शुरू किया है। इस तरह की बातें आप अमूमन सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं जी। पूरे कुरान पाक में कहीं लफ्ज़ पीर मौजूद ही नहीं है, ये भी अमूमन बात की जाती है जी। सारे कुरान पाक में लफ्ज़ पीर मौजूद नहीं है और ना ही हदीस मुबारका में लफ्ज़ पीर की वजाहत है। जनाब मोहतरम, लफ्ज़ पीर जो है ये मुर्शिद से है और मुर्शिद का लफ्ज़ जो है ये कुरान पाक में भी मौजूद है और अहादीस मुबारका में भी मौजूद है। और रही बात बैअत करने की कि क्या हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत का सिलसिला ये जारी व सारी था, तो हम कुरान पाक की रोशनी में इंशाअल्लाह चंद आयात तय्यबात में अर्ज़ करूँगा अपने वक्त में रह के कि हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मवाक़े पर
अपने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से बैअत ली है। बैअत की अलग अलग किस्में हैं। बैअत इस्लाम है और बैअत खिलाफत है, बैअत तकवा है और बैअत तौबा है। ये बैअत की किस्में हैं, एक एक पे बात करें तो बड़ा वक़्त चाहिए, लेकिन मैं जो बात अर्ज करने लगा हूँ वो बैअत तकवा या बैअत तौबा पर होगी। बैअत इस्लाम और बैअत खिलाफत ये एक अलग टॉपिक है, इन दोनों को समझिएगा। आज चूँकि हमारा ये ईमान व अक़ीदा है कि बाबे नबुव्वत बंद हो चुका, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी और दुनिया में नहीं आएगा, ना आ सकता है ना हो सकता है। अब चूंकि नबुव्वत का जो सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने बंद फरमाया, तो फ्यूज़ाते इलाहिया की तरासील व इजरा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मकबूल और मुकर्रब बंदों के निज़ाम को जारी रखा और अल्लाह ने उनके जरिए से दिलों में अपने करम की खैरात को तकसीम फरमाया और लोगों को राह रास्त भी अता फरमाया। और इसकी असल जैसे फतह मक्का के मौका पर हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम ने बैअत ली। लोग कहते हैं जी कुरान में से दिखाएं, तो ये कुरान पाक की आया मुबारका सुनिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअत ली। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से और सहाबियात से भी बैअत ली है। ये जो आया मुबारका सूरह मुमतहिना की आया मुबारका नंबर 12 है, पारा नंबर 28 है। खालिक कायनात ने इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत का तज़किरा फरमाया। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका के बाद जब मर्दों से बैअत ली, तो औरतें भी हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गई। उन्होंने अर्ज की, हुजूर आपने मर्दों से बैअत फरमाई है, हमसे भी बैअत करवा लें, हमसे भी बैअत लें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बयान फरमाया। जी, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैया। ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे हुजूर मुसलमान औरतें हाजिर हों तो आप उनसे इस बात पर बैअत फरमाएं, फरमाया कि अला अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैया। पहली बात यह है कि तुम अल्लाह के अलावा अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं करोगी। अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैया वला यसरिकना, और तुम चोरी नहीं करोगी, वला यज़नीना, और तुम जिना नहीं करोगी, वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, और तुम अपनी औलादों को कत्ल नहीं करोगी। ये औरत का मामला है, यानी बच्चा वगैरह गिराने का, ये इसकी तफसील बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वला यक़्तुलना औलादहुन्ना वला यअतीना बिबुहतानिन, और फरमाया तुम किसी पे भी बोहतान नहीं बांधोगी, इल्ज़ाम तराशी नहीं करोगी। बेबुहतानी यफ्तरीनहु बैना ऐदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, अपने हाथों और पाँव के दरमियान। वला यासीनका फी मारूफिन, और नेकी के कामों में तुम नाफरमानी नहीं करोगी। फबायिअहुन्ना वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, ये बात काबिल तवज्जो है। फरमाया जब वो ये सारी बातें मान लें तो फिर आप उनसे बैअत ले लेना, और बैअत लेने के बाद क्या करना, वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, आप उन सब के लिए अपने रब से तौबा और इस्तिग़फार फरमाना। यानी जब बैअत ली जाए तो फिर उसके लिए तौबा इस्तिग़फार भी की जाए ताकि इसका दिल पाक हो जाए, जो रुकावटें हैं नेकी के काम में वो दूर हो जाएं। फरमाया इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला मेहरबान है। तो यहाँ औरत का बैत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से बैत ली, उसमें उलमाए किराम और मुफस्सिरीन किराम ने यह बयान किया है कि एक कपड़ा था, एक तरफ हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हाथ मुबारक लगा था, और बाद में लिखा कि पानी का बड़ा बर्तन था, उससे बैत ली गई। दौरे हादर में एक जो पीर है, जो शरई पीर है, वो औरत को बैत नहीं कर सकता,
औरत औरत को बैत कर सकती है और उसे असबाक वगैरह बता सकती है, और उन असबाक पर जी असबाक वगैरह जो है उन पे वो अमल करे। और सबसे बढ़ के ये है कि बैत का जो मकसद है वो ये है कि अल्लाह ताला की रिदा हासिल हो और अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल हो। और चूंकि इंसान खुद भी ये मामलात कर सकता है, मैं अपनी सारी बात को समेटते हुए एक वाकया अर्ज करता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आपके पास एक मुरीद आया करते थे और आपके बड़े करीबी मुरीद थे। आप ये बात समझ लें, सारी बात समझ आ जाएगी मजीद वजाहत के साथ, फिर किसी मौके पे इस मसले को बयान करेंगे। कुरान पाक में बेशुमार आयातें तय्यबात हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने नेक बंदों के साथ रहने का हुक्म इरशाद फरमाया। बड़ी मशहूर व मारूफ आयत है जो आप अक्सर सुनते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसकी तशरीह में अल्लामा आलूसी बगदादी अली रहमा ने एक जुमला लिखा है, फरमा वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो आपसे सवाल किया गया, हुजूर बताएं सच्चों के साथ कब तक रहें? तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया खालिदूहुम लितकूनु मिसलहुम, फरमाया उस वक्त तक नेकों के साथ रहना है, उस वक्त तक सच्चों के साथ रहना है। खालिदूहुम लितकूनु मिसलहुम, जब तुम उन जैसे नहीं बन जाते, जब तक तुम उन जैसे नहीं बन जाते, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना। तो आपने फरमाया खालिदूहुम लितकूनु मिसलहुम, फरमाया उस वक्त तक नेक बंदों के साथ रहो जब तक तुम उन जैसे नहीं बन जाते। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारी जिंदगी के मामूलात उन जैसे हो जाए। हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा, आपके पास एक बंदा आपकी बैत हुआ और आपके बड़े कुर्ब में था, तो अचानक से उसने आपसे दूरी इख्तियार कर ली। तवज्जो फरमाइएगा, अचानक से दूरी इख्तियार कर ली, और दूरी इख्तियार की तो आपके पास आना जाना छोड़ दिया। तो आपने दूसरे मुरीदों से पूछा कि भाई वो बंदा पहले आया करता था, पास बैठा करता था, तो अब क्यों नहीं आता? तो पूछने पे बताया गया कि हजरत वो बंदा कहता है कि मैं कामिल हो चुका हूँ, मैं कामिल हो चुका हूँ, अब मुझे शेख की ज़रूरत नहीं है, मैं अब उस मुकाम पे पहुँच गया हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो आपने फरमाया उससे पूछ के आना तेरी कामिलियत की क्या दलील है कि तू कामिल हो चुका है? तो पूछने पे उसने कि भाई मेरे कामिल होने की दलील ये है कि रात को जब मैं सोता हूँ वज़ाइफ पढ़ के तो फरिश्ते आते हैं तो मुझे आसमानों की तरफ ले जाते हैं, वहाँ जाके आसमानों की सैर करवाते हैं, वहाँ मैं नेमतें देखता हूँ और अपने आप को बड़े इनाम इकराम में देखता हूँ। तो हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा, आपने फरमाया आज मेरा पैगाम उस तक पहुँचा देना कि जब रात को फरिश्ते आए ना तो उस वक्त वो सिर्फ एक मर्तबा ये पढ़ ले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, सिर्फ एक मर्तबा ये पढ़ ले। जब उन तक उनके शेख तरीक़त का ये पैगाम पहुंचा दिया गया, रात हुई, जब फरिश्ते जिन्हें वो फरिश्ते समझता था वो फरिश्ते आए तो उसे आसमान की तरफ ले जाने लगे, तो उसे अपने शेख तरीक़त की बात याद आ गई कि मुझ तक ये पैगाम पहुंचा था कि जब आसमान की तरफ जाने लगे तो ये पढ़ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम जब पढ़ा तो हुजूर क़िबला फरमा रहे सारी विलायत निकल गई और वो धड़म से जमीन पे गिरा और धुआं बन के वो जो शैतान थे जिन्हें वो फरिश्ता समझता था वो गायब हो गए। सुबह उठा परेशानी के आलम में अपने शेख तरीक़त के पास हाजिर हुआ, हाथ बांधे अर्ज की हुजूर मुझे माजरा समझ नहीं आया। फरमाया तुझे पता नहीं, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुलम खुला दुश्मन है। शैतान हर लम्हा हर घड़ी उसे बहकाने की कोशिश करता है, रब्बे ज़ुल जलाल के कुर्ब से दूर करता है। ये शैतान था जो तुझे जो है ना आसमानों की सैर कराता था, जिसे तू फरिश्ते समझता था, वो शैतान इस रूप में आके तुझे सैर करवाता। तो जब तूने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा तो इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे शैतान के शर से महफूज फरमाया और तुझे शैतान की हकीकत तुझ पर अयां फरमा दी। तो उस वक़्त उसने तौबा की और अपने शेख तरीक़त के कदमों में फिर हाजिर रहा। इससे ये पता चलता है कि हम भी अगर अपनी सलाह चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि तादमे हयात
जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब और उसका करम हम पे बरसता रहे, तो हमें अपने शेख तरीक़त के कदमों से वाबस्ता रहना चाहिए। वो एक शेर का एक ही जुमला अर्ज कर देता हूँ, पैवस्ता रह शजर से, अगर बहारे उम्मीद है तो ये हमें शजर से पैवस्ता रहना चाहिए, अपने शेख तरीक़त के कदमों से वाबस्ता रहना चाहिए। अल्लाह मेरा आप सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी 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 जी। कुछ हमारे बेली हैं, जब मसलन पीर साहब की महफिल उस वक्त साफा ले आते हैं, या जिस महफिल में पीर साहब ने उधर ले आते हैं। बाकी आम दिनों में नहीं, कहीं बड़े बड़े पढ़े लिखों को देखा, बड़े बड़े मतलब वो कहते हैं हम किलानी है, निशानी नहीं पास होती। कि अगर इसका कोई फ़ायदा बयान करें। ये जनाब अपने दिल का मामला है, जितनी शेख से मोहब्बत कामिल होगी उतनी उस निशानी से भी मोहब्बत होगी। ठीक, तो ये अपनी मोहब्बत का असर है। क्या जिससे मोहब्बत होती है बंदा उन जैसा बनने की कोशिश करता है। तो हमारे साईं जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो ये नीला पटका नीला साफा रखते हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे अपने जो है ना वो पेशानी का झूमर समझें और अपनी जो है इसे हर वक्त अपने सीने से लगा के रखें। गहरा नीला रंग हुजूर किबला फरमा रहे हैं कि ये हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारका है। तो अगर इस नीयत से आप रखेंगे तो और ज़्यादा अजर व सवाब होगा। सुन्नत को जिंदा करने का भी जो है वो अजर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। माशाअल्लाह।